SDMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको तुलसी की माला, गणेश जी व घर में कौन कौन सी मूर्तियां रखनी चाहिए इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तुलसी के पत्तों के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि तुलसी के पत्तों की चाय पीने से सर्दी जुकाम सी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हिंदू संस्कृति में तुलसी को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए हिंदू धर्म को मानने वाले तुलसी की पूजा करते हैं। तुलसी का धार्मिक महत्व के साथ साथ औषधि महत्व भी है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर बहुत पवित्र होता है और घर के सदस्य मुसीबतों से बचे रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी के तने और टहनियों से बनी माला पहनना भी फायदेमंद होता है। कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक तुलसी की माला ग्रहण करने से आत्मा पवित्र रहती है। इतना ही नहीं, तुलसी की माला पहनने से शरीर आरोग्य रहता है और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं ये हैं तुलसी की माला पहनने के लाभ। बता दें कि तुलसी की माला पहनने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये हमें कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचा कर रखता है। ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को तुलसी की माला जरूर पहननी चाहिए। इससे प्रसव वेदना कम होती है और बच्चे का जन्म भी आसानी से होता है। बता दें कि बहुत से लोग तुलसी की माला अपनी कलाई में पहनना पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलाई में तुलसी की माला पहनने से नब्ज कभी नहीं छूटता और हाथ कभी भी सुन्न नहीं होता। इसके अलावा हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार कमर में तुलसी की माला पहनने से पक्षाघात से बचते हैं और जिगर, तिल्ली, योनांग और अमाशय जैसे रोग भी नहीं होते। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक तुलसी की माला पहनने से कुंडली में बुध और गुरु ग्रह दृढ़ होते हैं। इसके अलावा जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन लोगों को मांसाहारी खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक तुलसी और रुद्राक्ष की माला को एक साथ नहीं पहनना चाहिए। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारणों की वजह से ऐसा करना मना है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो तुलसी के करें उपाय। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ तुलसी जी की कृपा से आपकी किस्मत खुल जाएगी और धन दौलत में अपार वृद्धि होगी। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी जड़ों के पास भगवान विष्णु खुद शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं। साथ ही उस घर में माता तुलसी जी की कृपा से धन की प्राप्ति होती है। साथ ही तुलसी का पौधा आपके शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है और आपके शरीर को निरोग रखता है। मान्यता है कि तुलसी के पत्ते के इस्तेमाल से कोरोना जैसी बीमारी का प्रभाव कम हो जाता है। तुलसी के छोटे छोटे उपाय धन लाभ में बहुत सहायक होते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। यदि आप कुंडली में नवग्रह या किसी भी प्रकार के दोष से या शनि दोष या रवि दोष से पीड़ित हैं तो तुलसी के को ताबीज में रखकर उसे गले में धारण करें। मान्यता है कि इससे सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के पास धन दौलत की कमी नहीं रहती है। तुलसी की जड़ों में प्रतिदिन स्नान के बाद जल चढ़ाने से नवग्रह के दोष दूर हो जाते हैं। मन लक्ष्मी की कृपा से घर की गरीबी दूर होने लगती है। यदि दुकान या घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करना चाहते हैं तो तुलसी की जड़ की माला बनाकर गले में धारण करें, लाभ होगा।
धन प्राप्त करने के लिए तुलसी की जड़ को चांदी के ताबीज में पहने। इससे धन आगमन के सभी मार्ग खुल जाते हैं और व्यक्ति बहुत जल्द धनवान हो जाता है। प्रतिदिन स्नान के बाद तुलसी के पौधे की जड़ से मिट्टी लेकर माथे पर तिलक लगाएं। इससे व्यक्ति की सम्मोहन शक्ति बढ़ जाती है। सामने वाला व्यक्ति बहुत जल्द ही आपसे प्रभावित हो जाता है। तुलसी के पेड़ की जड़ से मिट्टी लेकर तिलक लगाने से मन हमेशा शांत रहता है और दुर्भाग्य दूर होता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ की शुरुआत श्री गणेश की पूजा से साथ होती है। उन्हें शुभता और नई शुरुआत का देवता माना जाता है। किसी भी नए काम की शुरुआत भी हम श्री गणेश को याद करते हैं। माना जाता है कि अगर किसी भी काम को शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद मिल जाए तो सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और किसी भी चीज को पाने का मार्ग बाधाओं से मुक्त हो जाता है। उनसे जुड़ी कई कहानियां और किंवदंतियां हैं जो यह दर्शाती हैं कि किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में भी वे अपनी बुद्धि, ज्ञान और संतुलित आचरण की मदद से हर समाधान खोजते हैं और कार्य पूरा करते हैं। ऐसे में अगर हम धार्मिक भाव के अलावा सांसारिक भाव से भी उनसे प्रेरणा लें तो हमें जीवन के कठिन दौर में जीतना और चुनौतियों का बेहतर तरीके से समाधान आ सकता है। तो आइए जानते हैं कि हमें गणनायक से क्या सीख लेनी चाहिए। गणनायक यानी लीडरशिप। गणेश का मतलब होता है गणों का नेता। इस गुण में उनका साथ देता है उनकी विनम्रता और ग्रहणशीलता। इन्हीं दो गुणों की वजह से वे प्रथम पूज्य देवता माने गए हैं। हाथी का मुख यानी सुनने की क्षमता। गणेश का माथा हाथी के मुख का है। वे ऐसे देवता हैं जिनका बड़ा कान है और जो बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी की बातें और प्रार्थना सुनते हैं। हमें भी अपने जीवन में इस गुण का शामिल करना चाहिए। किसी की मदद पूर्वाग्रह के बिना करनी चाहिए। बड़ा सिर यानी विचारशील। गणेश का सिर बड़ा है, यह प्रतीक है कि वे अत्यंत जागरूक, ध्यान, विचारशील, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर हैं। ऐसे में एक बेहतर लीडर होने के लिए ये सारे गुण हमें अपने भीतर भी लाने की जरूरत होती है। चार हाथ यानी विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए खुलापन। गणेश के चार हाथ हैं और उनके चार हाथ चार पुरुषार्थ का प्रतीक है। चार पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उनका नैतिकता, अर्थव्यवस्था, भौतिक लाभों के दृष्टिकोण से विश्लेषण करना और साथ ही दीर्घकालिक आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ का अनुमान लगाना बहुत ही जरूरी है। बुद्धि और विनम्रता के प्रतीक हैं गणेश। भगवान गणेश को बुद्धि और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। फिर चाहे माता पिता के चारों ओर चक्कर लगाने हो या कुबेर को धन के साथ आने वाली जिम्मेदारी का एहसास कराना। गणेश हर बार अपनी विनम्रता और बुद्धि का अनुकरण करते हैं और जीत हासिल करते हैं। यह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा पाठ है। सूंड यानी लचीलापन। गणेश की सूंड यह सीख देती है कि संसाधनों या समय की कमी से निपटने के लिए अनुकूलशीलता और लचीलापन जरूरी है। कुल्हाड़ी या विश्लेषण। गणेश एक हाथ में कुल्हाड़ी जो यह बताता है कि जटिल बाधाओं और समस्याओं का विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी है। पास यानी संश्लेषण। गणेश के एक हाथ में पास है जो प्रतीक है कि वे कार्य पूर्ण करने की योजना के लिए सभी समाधानों को संशोधित करना और बांधना जरूरी है। गन्ना यानी नवाचार। उनके हाथ में एक गन्ना भी है जो नवाचार यानी इनोवेशन को दर्शाता है। यह प्रतीक है कि एक खराब या नकारात्मक स्थिति को हम एक मधुर अवसर में बदल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की ऐसी किसी भी मूर्ति या तस्वीर को
घर में नहीं रखना चाहिए जिसमें भगवान या देवी युद्ध करने की मुद्रा या फिर वध करने की मुद्रा में हो। ऐसी मान्यता है, इससे घर में अशांति बढ़ती है और माँ लक्ष्मी उस घर में वास नहीं करती। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच भी झगड़े होते हैं, इसलिए घर में ऐसी तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ध्यान देने की बात है, घर के मंदिर में कभी भी एक ही भगवान की 2 मूर्तियां भी आसपास नहीं रखनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस तरह मूर्ति रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक घर में भगवान की ऐसी मूर्ति ही रखें जिसमें उनका चेहरा सौम्य और हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में हो। घर में कभी भी रौद्र या उदास रूप की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसी मूर्ति के दर्शन से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, घर में कभी भी भगवान की टूटी मूर्ति या कटी फटी तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। मान्यता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो इन मूर्तियों का अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। घर के सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। घर में भगवान की मूर्ति रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मूर्ति ऐसी रखी गई हो जिससे उसका पीछे का भाग किसी को न दिखाई दे। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से गीता प्रेस के ट्रस्टी शनिवार को दोपहर 1 बजे मुलाकात करेंगे। ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल, ईश्वर प्रसाद पटवारी, मुरली मनोहर सराफ व उत्पादक प्रबंधक लालमणि तिवारी को मुलाकात के लिए योगीराज बाबा गंभीरनाथ अतिथि भवन, बालापार रोड, सोबनरसा में बुलाया गया है। देवी दयाल अग्रवाल ने बताया कि 23 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले गीता प्रेस के शताब्दी महोत्सव के बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही महोत्सव में उनसे शामिल होने के लिए भी अनुरोध किया जाएगा। उन्हें गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोयनका द्वारा गीता पर लिखी गई टीका श्रीमद् भगवद गीता तत्व विमोचनी भेंट की जाएगी। सहभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMSDMS। नमस्कार।